गया जिले का खिंजरसराय नगर पंचायत इस बार पंचायत के बाद पहली बार नगर पंचायत बना। महज 2.5 साल यहां पर चेयरमैन के पद पर रहे अमीर यादव की पत्नी, लेकिन किसी कारणवश यहां एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है। चुनाव को लेकर के घोषणा भी कर दी गई है और अब बहुत जल्द नॉमिनेशन भी शुरू होने वाला है। ऐसे में यहां पर चेयरमैन पद को लेकर के कई सारे दावेदार जो पिछली बार चुनावी मैदान में कूदे थे वो सब भी नजर आ रहे हैं और अपने अलग अलग दावे और वादे और मुद्दों को लेकर के जनता के बीच मौजूद हैं। खिंजरसराय की अगर बात करें तो खिंजरसराय में कई मायनों में यहाँ पर विकास करने की ज़रूरत है। हमारे साथ हैं चंद्रमणि प्रसाद जी, जो पिछली बार भी चुनावी मैदान में कूदे थे चेयरमैन पद के लिए और इस बार भी चुनावी मैदान में कूद रहे हैं अपनी पूरी तैयारियों के साथ, क्योंकि इनके पास 2.5 साल का वक्त मिला है नगर पंचायत को देखने का, समझने का। तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे चंद्रमणि जी से। चंद्रमणि जी, आपका लाइव इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। चुनाव की तैयारियों की अगर बात कर ले, कितनी तैयारी कर चुके हैं आप चुनाव को लेकर के? चुनाव की तैयारियों के जो 2.5 साल बीत गए, उस दरमियान जनता के बीच की जो भी समस्याएं हैं उस सारी समस्याओं को उजागर करेंगे और उजागर करने के बाद उसको दूर करने के उपाय करेंगे। अगर मैं चेयरमैन के पद पर जीत जाते हैं तो उस सारी समस्याओं को पहले जनहित को देखते हुए उसको दूर करना है। 2.5 साल आपके पास समय मिला, आपने देखा होगा पंचायत से नगर पंचायत बनते हुए, तब तक कई सारी समस्याएं आपकी आंखों के सामने से गुजरी होगी। कौन कौन सी समस्याएं गुजरी हैं? हाँ, जो समस्या गुजरी है भी उसके वही समाधान के लिए मैं हारने के बावजूद भी उस समस्या को समाधान पदाधिकारियों से मिलकर किया। जैसे में सब्जी मंडी का एक समस्या था कि बाज़ार में सब्जी मंडी रंगदारी टाइप पर तसीला जाता था। जो ठेला वाले हैं बाज़ार में जो सब्जी बेच रहे हैं बैठ करके, उनको बेचने का जगह नहीं था, किंतु ठेकेदार के माध्यम से उसको ज़बरदस्ती पैसा लिया जाता था। और नगर पंचायत के ठेकेदार थे? नहीं, अथी की ठेकेदारी था, नगर पंचायत की ठेकेदारी नहीं हो पाया था, जिला के द्वारा हुआ था, लेकिन जो प्राइवेट ठेकेदार था वो लिया जा रहा था। उसका विरोध किए, खिजरसराय बाज़ार बंद हुआ भी, लोग किए, समर्थन में लोग बाज़ार के लोग साथ दिए और बंद भी कराए। उसके बावजूद अब वो ठेकेदारी सरकारी तस्ली हो रहा है अंचल अधिकारी के द्वारा। अब वो ठीक है, सही ढंग से अभी कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी मेरा मेन मुद्दा ये है कि जब तक आप सब्जी बेचने के लिए उनको जगह नहीं दीजिएगा, रोड पर बेच रहे हैं, जो प्रशासन आ रहे हैं वो गाली दूगो दे रहा है, ठेला वाले को जो बैठ के बेच रहा है उसको गाली दे रहा है, मोटर वाला धक्का मार के भाग रहा है। इसकी समस्या के लिए मैं आज तक लड़ रहा हूँ, किंतु सब्जी मंडी अभी तक के नहीं बन पाई है खिजरसराय में। आप आएंगे तो एक विंटर जोन बनाएंगे? हाँ, अगर मैं जीत जाता हूँ तो सबसे पहले सब्जी मंडी का जगह निर्धारित है, जगह भी है, उपलब्ध है, उसमें बिल्डिंग बनाकर जितने भी खिजरसराय में सब्जी विक्रेता हैं, अड़हतिया है, चाहे जो भी हो, सबको वहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा और उस व्यवस्था के तहत उन लोग के सुनिश्चित किया जाएगा। बाजार में जितने सब्जी मंडी विक्रेता हैं उनके साथ खड़े हैं चंद्रमणि जी? हाँ, जो भी अभी समस्या किसी तरह के बाजार में सब्जी मंडी के साथ होते हैं या किसी दुकानदार के भी समस्या है तो उस समस्या में हम सबसे आगे खड़े होकर के उनको समस्या का समाधान करने का उपाय करते हैं। जो मोहल्ले में रहते हैं, वार्ड 1 में रहते हैं, वार्ड 2 में रहते हैं, वार्ड 4 में रहते हैं, अलग अलग मोहल्ले की अलग अलग परेशानी समस्या होगी, तो वहाँ की क्या समस्या है? हाँ, अलग अलग वार्ड की जो समस्याएं हैं, कहीं नाली का समस्या है, कहीं गली में पानी उसका जमा हुआ है, उसके बारे में हम लोग नगर पंचायत कार्यालय जा कर के उनको जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलते हैं, उस समस्या को अवगत कराते हैं और उनसे दूर कराने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो नाली साफ़ नहीं हो पाता था, गंदगी है, उसके लिए जो ठेकेदार बहाल है अभी, वो ठेकेदार को फ़ोन करके हम लोग बोलते हैं और कहते हैं सफाई कराइए, नहीं तो आप पर कंप्लेन करेंगे। अच्छा, पद पर भी नहीं है फिर भी आप ये काम करते हैं? हाँ, ये काम जनता के बीच में। चेयरमैन क्या करते हैं, डिप्टी चेयरमैन क्या करते हैं, वार्ड पार्षद क्या करते हैं? वार्ड पार्षद तो बेचारे कुछ कहते हैं लेकिन उसका कुछ सुनते नहीं हैं। कोई सुनने वाला वार्ड पार्षद को है नहीं, क्योंकि उप चेयरमैन है, उनको कोई मतलब इस सब से नहीं है, उनका सिर्फ अपना काम से मतलब है, जनता के बीच में उनका कोई लगाव भी नहीं है और न ध्यान देते हैं, इसलिए कि उनको कहते हैं कि बोल हमको का चेयरमैन है कि हमको इतना फिक्र कर ले चलें। कितना कुछ बदलाव कीजिएगा आप खिंजरसराय में? अगर मैं जीत जाता हूँ तो सबसे पहले तो खिजरसराय में शौचालय का जगह जगह जहाँ दिक्कत है, उस जगह पर महिलाओं की बाज़ार में आती है तो मार्केट करने के लिए, तो उन लोग को बहुत परेशानी होती है। वो समस्या, महिला को समस्या को लेकर शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। उसके बाद बाज़ार में भी अभी तक जो भी मोहल्ला है,
मोहल्ला में इस तरह का नाली हुई है कि पूर्ण रूप से बन नहीं पा रहा है। नाली का गंदगी से लोग तब परेशान हैं। और उसके बाद जो एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ नगर पंचायत तो हो गया, टैक्स लग रहा है, किंतु सफाई के नाम पर यहाँ जीरो है। सफाई के नाम पर जीरो है। सफाई कर्मियों की मनमानी है, ठेकेदार की मनमानी है। ये सफाई होता है क्या इसमें कि जो ठेकेदार हैं, पहले टेंडर 7-8 लाख में होता था, अब उसी टेंडर को 14 लाख में भी किया गया है, फिर भी नहीं सफाई हो पा रहा है। इसलिए कि कभी जो कमी अति है, यानी कि जो लेबर रखते हैं बहुत कम मात्रा में लोग ठेकेदार रख रहे हैं। और इसमें तो हमको ये लगता है कि ठेकेदार और पदाधिकारी लोग कुछ मिली भगत ऐसा भी तो हो सकते हैं कि कहीं कमीशन के माल लेकर के लेबर को कम कर करके कमीशन ले लेके सारे पैसा को अपना बचाया जा रहा है। पिछली बार चौथे पोजीशन पर आप पाए, इस बार कितनी मजबूत तैयारी के साथ आप मैदान में कूद रहे हैं? इस बार मैं आशा करता हूं कि फर्स्ट पायदान पर रहूंगा। अब जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, जेडीयू का वोट भी कहीं ना कहीं मायने करता है इस बार चेयरमैन के चुनाव को लेकर के। वो तो जेडीयू का वो तो जनता के बीच में अलग समस्या है, लेकिन यहाँ जो नगर पंचायत एक छोटा सा 2 पंचायत मिलाकर लोधीपुर खिजर सा पंचायत मिला करके बना था, इस बीच में जो भी जनता के बीच में मैं हूँ, जनता के लिए सब दिन काम किया हूँ और कर रहा हूँ। मैं उस समय भी वादा किया था कि अगर मैं चुनाव जीतेंगे तो यो आपका काम करेंगे, हार जाएंगे फिर भी हम आपके बीच में रहेंगे। किसी तरह का हारने का आज भी उनके बीच में मैं हूँ और उनका काम कर रहा हूँ। अच्छा, कई सारे ऐसे प्रत्याशी जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो जनता के बीच दिखे कि नहीं दिखे? नहीं, आज तक तो ऐसा उन लोग कोई नज़र में नहीं आ रहा है। अकेले चंद्रमणि जी। हाँ, जो